जय माता दी। हर हर महादेव। जब शक्तियाँ आपके पास आने लगती हैं, जब माता काली की शक्ति आपके घर में आने लगती हैं, आपके घर में निवास करने लगती हैं, तो आपके साथ क्या क्या होता है। तो आज का टॉपिक यही है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि मैं डेली ही माता काली और भक्ताई से संबंधित ही वीडियो इस चैनल पे अपलोड करती हूँ। तो देखिए, शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, जब माता काली आपके घर में आने लगती हैं, आपके घर में जब माता काली अपना निवास बना लेती हैं, तो किन संकेतों के द्वारा आप ये जान सकते हैं कि माता काली अब आपके घर में है, माता काली आपके घर में आ रही हैं, माता काली आपके पास है। तो जब भी हम लोग पूजा पाठ मंत्र जाप करते हैं, चाहे माँ की चालीसा करते हैं, चाहे माँ की सप्तशती का पाठ करते हैं, या उनका मंत्रों के द्वारा आह्वान करते हैं, उन्हें मनाते हैं, उनको भोग प्रसाद देते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो वो हमें संकेत कुछ ना कुछ देती ज़रूर है, जिससे हम ये जान सकते हैं कि हाँ, माँ हमारी सेवा से खुश होकर के माँ हमारे घर में आ रही हैं। पहले तो हमें यह पता ही नहीं होता है कि जब हम लोग ध्यान, इस बात का हम इतना ध्यान भी नहीं देते हैं कि माँ जब आएंगी तो उसके बाद वो क्या संकेत होंगे। कैसे आप जान सकते हैं कि माँ आपके घर में है, माँ आपके पास है। तो कुछ ना कुछ बदलाव आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो आप समझ जाइए और समझिए कि माता आपके साथ हैं, क्योंकि अगर उनकी कृपा नहीं होती है तो कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि माता की कृपा और माता का आशीर्वाद ही है कि ये सारी चीज़ें माँ खुद कराती हैं, और ये सच में अनुभव होते हैं जो मैंने खुद भी अनुभव किए, खुद भी महसूस किए हैं। और अगर आपके साथ भी होते हैं और आपके साथ अगर हो रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो इस वीडियो में आपको मैं ज़रूर बताऊंगी। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बनिएगा, ठीक है। वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर आप कुछ भी ध्यान से नहीं सुनते हैं तो बहुत सारी जानकारी आप प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, जब माता काली या किसी भी इष्ट की आप पूजा करते हैं, जिनकी आप भक्ति करते हैं, जिनके आप मंत्रों का जाप करते हैं, जिनकी चालीसा का पाठ करते हैं, जिन्हें आप अपना समय दे रहे हैं, या जिनके प्रति आपका लगाव है, जिनके प्रति आपका आकर्षण है, जब वो इष्ट, वो ईश्वर, वो शक्ति आपसे प्रसन्न होती है तो आपके घर में वो ज़रूर आते हैं। जब ये आपसे प्रसन्न होते हैं तो आपके शरीर में भी कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर होता है। लेकिन हमारे आसपास, हमारे घर में कुछ ऐसी चीज़ें बदलने लगती हैं जब माता काली की शक्तियाँ आती हैं। हमें कुछ नहीं पता होता, लेकिन हमें आभास ज़रूर होता है, हमें संकेत भी ज़रूर मिलते हैं, लेकिन हम उन संकेतों को समझ नहीं पाते हैं। तो सब जब संकेत हम समझ पाते हैं तो फिर हम समझ जाएंगे कि हाँ, माता काली हमारी सेवा से प्रसन्न है और माता काली ने ही हमें अपने लिए चुना है। क्योंकि हर कोई माता काली की पूजा कर पाए ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि माँ जिसको चुनती है सिर्फ वही बच्चे माता काली की पूजा और सेवा कर पाते हैं। तो अगर आपके साथ भी ये संकेत हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि माता काली ने आपको चुना है। तो सबसे पहला संकेत, जब भी आप माँ की सेवा पूजा शुरू करते हैं तो आपकी ज्योत में फूल बनने लगता है, आपके दीपक में पत्तियां बननी शुरू हो जाती हैं। अगर किसी के दीपक में 3 पत्ती या 5 पत्ती बनती हैं, या 4 बनती हैं, या कोई आकृति बनती है माँ की, या कोई फूल आपको रोज पूजा के ज्योत में आपको दिखाई देता है, और अगर आपका भाव बहुत सच्चा और पवित्र है तभी ये फूल बनता है। और अगर ये आपकी ज्योत में आपको फूल दिख रहा है और आपको ये सब चीज़ें साफ स्पष्ट हो रही हैं तो ये संकेत है माता काली आपसे प्रसन्न है और आपके घर में माता काली मौजूद है। तभी ये संकेत आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए माता काली को आप धन्यवाद ज़रूर दें और सच्चे मन से माता काली की पूजा आराधना करें और उन्हें भोग देना भी शुरू करें। दूसरा संकेत, जब आप पूजा के लिए बैठते हैं, जब आप माता काली के सामने होते हैं, या
जिस भी इष्ट को आप मानते हैं, चाहे वो माँ दुर्गा हो, चाहे वो माँ काली हो, चाहे वो माँ कालका हो, तो उनके सामने बैठते के साथ ही आपको रोना आना शुरू हो जाता है। आपका दिल बहुत भारी हो जाता है। आप उनका जाप करते हैं, आप उनकी चालीसा करते हैं और चालीसा और जाप करते करते भी आपको बहुत रोना आता है। आपकी आंखों के आंसू रुक ही नहीं पाते हैं। आपको बहुत ज़्यादा उबासियाँ भी आती हैं और बार बार उबासियाँ आती है। और ये सब चीज़ें उन्हीं के साथ होती हैं जिनके इष्ट की कृपा, जिनके कुल देवी की कृपा, जिनके कुल देवता की कृपा उनके ऊपर होती है। क्योंकि हर इंसान के लिए रोना बहुत मामूली सी बात है अगर आप किसी इंसान के लिए रोते हैं। लेकिन अगर आप भगवान के लिए रोते हैं, माता काली के लिए रोते हैं, तो ये बहुत ही शुभ संकेत है कि माँ तक आपकी पूजा पहुँच रही है और माँ ने आपकी भक्ति को स्वीकार किया है और माँ आपके घर में मौजूद है। माँ आपके घर में निवास करती हैं, तभी आप माँ से कनेक्ट हो पा रहे हैं। तभी आपके 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 जो भाव हैं माँ के प्रति, वो आप स्पष्ट कर पा रहे हैं। आपका कुछ भी मन होता है, आप जब उनके सामने जाकर के बैठते हैं, आपका दिल भारी होता है, आपका मन करता है कि आप माता काली के सामने सारी बातें रखें। जिस भी तरह की परेशानी है, जिस भी तरह की दिक्कत है, आप उनके सामने जाते हैं, आप उनसे कह भी नहीं पाते, लेकिन आप उनके सामने जा कर के बैठते हैं और आपके रोना तभी शुरू हो जाता है। क्योंकि वो आपके भाव बहुत सच्चे और बहुत पवित्र होते हैं और पवित्र भावों को ही माँ ऐसे बच्चों के जिनके सच्चे और पवित्र भाव होते हैं, माँ उन्हीं बच्चों को स्वीकार करती है। तो अगर आपके साथ भी हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि माता काली आपके पास है। माता काली ने आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि की हुई है। अगला संकेत, जब आप पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो आप ये नहीं भूल पाओगे कि आप दिन हो या रात हो, आप सब काम छोड़ करके आपको सिर्फ ये याद रहेगा कि आपको इस समय माता की भक्ति करनी है। अगर उस समय मान लीजिए कि आप सुबह की जोत जला रहे हैं या शाम को आपको माँ को दीप जलाना है और उस समय अगर कोई मिलने भी आपसे आता है तो भी वो व्यक्ति आपको पसंद नहीं आता है, क्योंकि वो समय आपने माता के लिए निर्धारित किया हुआ है। वो समय एक ऐसा समय होता है जब आपको दुनिया के लोग पसंद नहीं आते हैं, सिर्फ आप ये चाहते हैं कि ये समय आप और माता का ही हो। जो समय है वो सिर्फ आप माँ के प्रति ही उन भावों को रखें, माँ के प्रति ही आप उन सेवा में माँ की सेवा में ही आप लगे रहें। तो आपको कोई भी दुनियादारी का व्यक्ति उस समय पसंद नहीं आता है जब आपकी पूजा पाठ का समय होता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि जब आपका पूजा का समय होता है और उस समय कोई और आकर के आपसे बात करता है और आपका बिल्कुल मन नहीं करता है उनसे बात करने का, तो समझ लीजिए कि ये भी एक माता का ही संकेत है कि माता काली आपसे जुड़ी हुई हैं और माता काली भी यही चाहती हैं कि मेरा बच्चा इस समय सिर्फ मेरे पास रहे। क्योंकि माँ भी अपने बच्चों के लिए पूर्ण हृदय से विराजमान होती हैं। तो अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो आप समझ लीजिए कि माता काली ने ही आपको चुना है और माता काली ही आपके पास है। अगला संकेत, जब आप माता काली की सेवा प्रार्थना और पूजा करते हैं तो आपके मन से लोभ चला जाता है, आपके मन से किसी के प्रति ईर्ष्या चली जाती है और आप सबका अच्छा करने का सोचते हैं, आप सबका भला करने का सोचते हैं और आपके मन में किसी के प्रति घृणा नहीं रहती। आप बेशक से दुनियादारी से अलग हट सकते हैं जब आप माता की सेवा और माँ में आप लीन रहते हैं, लेकिन आप किसी का बुरा नहीं सोच सकते। आप समझ जाते हैं कि ये सिर्फ मोह माया है जिसने आपको जकड़ा हुआ है। लेकिन इस मोह माया के बावजूद भी आप किसी भी प्राणी को दुख नहीं देना चाहते। किसी ने आपके लिए बेशक से बुरा बोला हो, लेकिन आपका मन नहीं करता है कि आप उनका कुछ बुरा सोचें या आप उनका कुछ बुरा करें। तो अगर आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं तो आप समझ लीजिए कि माता काली की शक्ति आपके पास है, माता काली आपके घर में मौजूद है। अगला संकेत, आप जल्दी उठने लगेंगे, आपकी आंखें ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप ही खुलने लगेंगी। 3 बजे या 5 बजे के बीच आपकी आंखें ज़रूर खुलेंगी। चाहे कोई आपको उठाए या ना उठाए, पर आपके साथ ऐसा होगा। चाहे आप उठ कर के दोबारा सो जाओ, लेकिन आप
उस ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे ज़रूर। और यह सब माता काली की कृपा से ही होता है कि आप जल्दी उठने लगते हो। अगला संकेत, अगर आपको पहले साफ सफाई पसंद नहीं थी तो अब आपको साफ सफाई बहुत ज़्यादा पसंद आने लगेगी। आप साफ सफाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगेंगे। आप अपने मंदिर की नियमित रूप से सफाई करने लगेंगे। आप अपने घर को भी सज्जापूर्ण रखने की कोशिश करेंगे। आपको गंदी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगेंगी। आप खुद अपनी सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने लगेंगे। तो इन चीज़ों को आपको नोटिस करना होगा कि यह अगर आपके साथ हो रहा है या नहीं। अगर आपके साथ ये हो रहा है तो आप देखें कि माता काली ही आपके पास है। माता काली ने ही आपको चुना है और माता काली की शक्ति आपके पास विराजमान है। अगला संकेत, आपको माता काली के सपने आने लगेंगे। आपको सपने ऐसे दिखाई देंगे कि आपको उन सपनों में माता काली से आप स्वयं बात करते हुए दिखाई देंगे। माता काली से जुड़े भक्तों के आपको सपने आने लगेंगे। जो भक्त माता काली के हैं या किसी भी देवी के भक्त हैं, वो भक्त आपको माँ, क्योंकि माँ उनके रूप में आपके पास जाती है, तो आपको उन भक्तों के सपने ज़रूर आने लगेंगे। आपको माँ से एक कनेक्टिविटी होने लगेगी। आपको एक माँ से जुड़ाव होने लगेगा और आपसे माँ सपने के द्वारा बातें करने लगेंगी। अगर कोई समस्या भी है तो माँ सपने के द्वारा ही आपको समाधान भी बताएंगी। अगर आपके ऊपर किसी ने कुछ किया कराया भी है तो माता खुद आकर के आपको आपके संकट का निवारण करेंगी। तो सपने के माध्यम से अगर आपको भी भक्तों के दर्शन हो रहे हैं, जो भी भक्त माता काली की हैं या जिन भक्तों ने दरबार चौकी लगाई हुई है और उनके दर्शन आपको हो रहे हैं, तो वो उन भक्तों के दर्शन नहीं है, उन भक्तों के रूप में वो माँ आपको दर्शन दे रही हैं। तो अगर आपके साथ भी ये हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि माता की शक्ति आपके घर में है, माता आपके साथ हैं। अगला संकेत, सपनों के माध्यम से भविष्य में होने वाली घटनाओं का आपको पता लगने लगेगा। क्योंकि अगर आप माता काली की सच्चे मन से पूजा सेवा करते हैं तो माता काली स्वप्नों के माध्यम से आपको ज़रूर भविष्य में होने वाली अच्छी या बुरी घटनाओं के बारे में माँ ज़रूर आपको बताती हैं और माँ आपको दिशा निर्देश भी देती हैं कि उस समय आपको क्या करना है। अगर आपके साथ भी ये हो रहा है तो समझ लीजिए और माँ का धन्यवाद कीजिए कि माँ की कृपा आपके ऊपर, माँ की इतनी असीम कृपा है और माँ आपके ऊपर प्रसन्न है, माँ की शक्तियाँ आपके ऊपर प्रसन्न है। तो अगला संकेत, जब घर के लोग जो आपके साथ जुड़े हुए हैं वह आपके साथ जब अच्छा व्यवहार करने लगे, आपको समझने लगे, आपको इज्जत मान सम्मान देने लगे, आपकी बात को सुनने लगे, तो यह सब उन्हीं शक्तियों के कारण होता है जो आपके साथ होती हैं। अगर आपके घर में आप माता काली की सेवा करते हैं और माता काली की शक्तियों का वास आपके घर में है, आपके आसपास माता काली की शक्ति विराजमान है, तो आपके जो घर वाले हैं उनके भाव आपके प्रति बदल जाएंगे। क्योंकि शक्तियों ने आपको चुना है और शक्तियाँ कभी नहीं चाहती हैं कि अपने भक्त का नुकसान करवाना। तो जो शक्तियाँ हैं जो आपसे जुड़ी हैं वह आपकी रक्षा भी करती हैं। और अगर आपके घर में कोई भी निगेटिविटी है तो वो शक्तियाँ ही उस निगेटिविटी को धीरे धीरे दूर भी करती हैं और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो निगेटिविटी खुद ही ख़त्म होने हो जाती है और आपके घर का वातावरण बहुत ज़्यादा बदल जाता है। आपके आसपास के लोग आपका बुरा नहीं कर पाते हैं। तो ये तभी होता है जब आप शक्तियों से जुड़ने लगते हैं। 24 घंटे जब माता काली की शक्ति आपके पास रहने लगती है। अगला संकेत, और अगला संकेत आपको ध्यान देना है कि जब भी शक्तियाँ माता काली की आपके पास होती हैं, आपके शरीर में के कुछ हिस्सों में दर्द ज़रूर होता है। कभी आपके नाभि के नीचे के हिस्से में दर्द हो सकता है, कभी आपके कमर में दर्द हो सकता है, कभी आपके कंधे भारी हो सकते हैं, कभी आपके आँखों में थोड़ा जलन आपको महसूस हो सकती है। तो वह होता ही इसलिए है, ये इसीलिए होता है कि शक्ति आपसे मिलने के लिए आपके चक्र को एक्टिवेट करती है। तो ये उसका थोड़ा-सा प्रोसेस अलग होता है। तो अगर आपके साथ भी ये चीज़ें बार-बार हो रही हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि शक्ति आपको मिल चुकी है और शक्ति आपके साथ अंग-संग विराजमान है। तो आपको इन सब चीज़ों में परेशान नहीं होना है, सिर्फ़ अपनी माँ पे विश्वास रखना है और विश्वास के साथ
अपनी पूजा पाठ करते रहना है और पूजा पाठ करते करते आपको आगे बढ़ना है। यह संकेत जब हमें मिलते हैं तो हम ये खुद समझ पाते हैं कि शक्तियाँ हमारे पास है। एक ऑरा हमारे पास बन जाता है जिससे कोई भी निगेटिविटी हमें प्रभावित नहीं कर पाती। तो ये इन बातों को आपको समझना चाहिए कि आपको अब अनुभव खुद होंगे। आपको ऐसे ऐसे अनुभव माता काली कराएंगी कि आप खुद समझ सकते हैं कि हाँ, माँ काली आपके पास है। तो अगर आपके साथ भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो आप अपने दिल को मजबूत बनाइए। आपको अडिग रहना है, क्योंकि माता काली की सेवा जब बच्चे करते हैं तो माता काली जब सपनों में शमशान या चिताएं आपको दिखती हैं तो आप घबरा जाते हैं, आप डर जाते हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है। आपको सिर्फ माँ पे भरोसा रखना है, क्योंकि माँ ही है जो आपकी नैया पार करेगी। अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो आप अपनी जाप बढ़ा दीजिए। किसी गुरु के संरक्षण में आप माता काली का जाप कीजिए। और आसपास के मंदिर में जो भी माता काली का मंदिर है वहाँ पर आप ज़रूर जाइए। आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।